हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं नकीब अंजर 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम आप सभी को एक यूनिक क्लास कराने के लिए आया हूं, जो बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए और इंटर यानी इंटर के परीक्षा देने वाले सभी बच्चों के लिए, वो चाहे किसी भी कला से हो, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज का क्लास इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का क्लास हम मुहावरा पढ़ाएंगे और फ्लैश कार्ड के द्वारा मुहावरा को पढ़ाएंगे। हम बहुत ही यूनिक है और आप सभी को इस वीडियो में जुड़ते ही आप हमारे अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों तक शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला मुहावरा क्या है? अंधा बनना। क्या है? अंधा बनना, जिसका अर्थ होता है मूर्ख बनकर धोखा खाना। जिसका वाक्य है राहुल बहुत चतुर है मगर जानबूझकर अंधा बन रहा है। राहुल चतुर है पर वो जानबूझकर अंधा बन रहा है। अगला है कि अपना सिक्का जमाना अर्थ है अपना प्रभुत्व जमाना। जिसका वाक्य होगा रामू ने कुछ ही दिनों में विद्यालय में अपना सिक्का जमा लिया। इतना मेहनत किया कि सभी क्लास में फर्स्ट आने लगे, सभी सब्जेक्ट में फर्स्ट आने लगे और टीचर्स ने भी उसका अच्छा खासा नाम रोशन करने लगा। अगला है ईद का चांद होना, जिसका अर्थ है बहुत कम दिखाई देना। ईद का चांद होना नहीं, बहुत कम दिखाई देना। जब से रमेश की नौकरी लगी है तब से वह ईद का चांद हो गया। भाई नौकरी लगेगी तो वो अपना ड्यूटी पे न रहेगा, आपके पास तो नहीं रह सकता है, इसीलिए वो ईद का चांद हो गया। चलिए अगला है मुहावरा अगर मगर करना, अर्थ है टाल मटोल करना। ज़्यादा अगर मगर करने वाले व्यक्तियों को कोई पसंद नहीं करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसलिए टाल मटोल किसी भी काम पर नहीं करना चाहिए, यह आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अगला है अंगूठा दिखाना। क्या है? अंगूठा दिखाना, जिसका अर्थ होता है साफ मना कर देना। भाई हम अंगूठा दिखा देते आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है, उसको साफ मना करना। वाक्य कैसे बनेगा? उसने आखिरी वक्त पर अपने दोस्तों को अंगूठा दिखाया। पहले तो वादा किया दोस्त हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन सहयोग करने का बारी जब आया तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अगला है मुहावरा अपने पैरों पर खड़ा होना अर्थ है आत्मनिर्भर होना। जैसे अभी हमारा देश का नारा है आत्मनिर्भर बनो भाई, सब अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ, चाहे उसको पकौड़ी तल के खड़ा होना हो या फिर रिक्शा चला करके। यानी बेरोजगार की कमी नहीं है हमारे देश में। आज हमारे देश के युवा बहुत परेशान है, इसलिए आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना, बहुत ही मेहनत और लगन से पढ़ो, ताकि आगे चलकर आप भी आत्मनिर्भर बनकर कोई एक ऐसा काम करें जो परिवार, समाज, शहर और इलाका और आपका देश आप पर गर्व करने लगे। तो अपने पैरों पर खड़ा होना अर्थ आत्मनिर्भर होना। मैं पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैं अपने पैर पर खड़ा होना चाहता हूँ अच्छे पढ़ाई करके, चाहता हूँ या चाहती हूँ, दोनों हो सकता है। चलिए अगला है चूड़ियाँ पहनना अर्थ है कायर बनना। वाक्य बनेगा कैसे इसका? यदि तुम देश के लिए लड़ नहीं सकते तो सेना की नौकरी छोड़कर चूड़ियाँ पहन लो। इसलिए कहते हैं ये हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत महान है, इसलिए इस देश के सैनिकों को चाहिए कि वो अपने देश की रक्षा करें। चलिए अगला है अक्ल का दुश्मन। क्या है? अक्ल का दुश्मन अर्थ होता है जिसका मूर्ख। वह इतना अक्ल का दुश्मन है कि सही से जवाब भी नहीं दे पाता। देखिए इतना मूर्ख है। इसलिए दोस्तों, इसलिए प्यारे बच्चों, आप जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेहनत से और लगन से और ध्यान से देखें, जिससे आपको पढ़ाई करते करते इस चीज़ को देखते देखते आपको समझ आ जाए, याद आ जाए, और हूबहू इसी तरीके से अगर हमको एग्ज़ाम में पूछ ले कि अकल का दुश्मन का क्या अर्थ होगा और उसको वाक्य के द्वारा प्रकट करें, तो आपको आसानी से कर देना है, छोड़ना नहीं है, एकदम पूरा का पूरा। अगला है
कहता है मुहावरा, ईंट से ईंट बजाना। क्या कहता है? ईंट से ईंट बजाना, अर्थ है पूरी तरह नष्ट कर देना, पूरी तरह नष्ट कर देना। जिसका वाक्य है, हमारे फौजियों ने तो दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दी। हमारे फौजियों ने तो दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दी। अगला है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, ये बहुत चलता है। अपना उल्लू सीधा करना अर्थ है मतलब निकालना। ये वीवीआई है। ये क्या है? वीवीआई एग्जाम की दृष्टि से अपना उल्लू सीधा करना अर्थ है मतलब निकालना। वाक्य है, आजकल सभी अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। भाई अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, इस तरह का भी अभी लोकोक्तियाँ चला है। कहता है कि अपना उल्लू सीधा बनना, अपना काम निकल गया बाकी कहीं जाए, इसलिए लेकिन ये चीज़ गलत है, नहीं होना चाहिए हमारे बीच में। अगला मुहावरा है, कहता है पीछा छुड़ाना। क्या है? पीछा छुड़ाना। पीछा छुड़ाना अर्थ है छुटकारा पाना। वाक्य में कैसे बनाएंगे इसको? मैं बुरी आदतों से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। मैं बुरी आदतों से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। तो बुरी आदत से बिल्कुल भाई किसी को कहने की क्या ज़रूरत है? एक तो बुरी आदत की लत लगनी ही नहीं चाहिए। अगर गलती से लग भी गया तो दोस्तों आप तुरंत जल्दी से जल्दी उस चीज़ से दूर हो जाओ। चलिए अगला है, बहुत ये चीज़ चला हुआ है, अंगूठा छाप। क्या है? अंगूठा छाप अर्थ यानी अनपढ़। हमारा देश का लिटरेसी बहुत कम है, ख़ास करके हमारा राज्य बिहार का लिटरेसी बहुत कम है। इसीलिए हम लोगों को बेहतर तरीके से अपने शिक्षा को ग्रहण करना है। सभी समाज के सभी जन को शिक्षा से जोड़ना है, शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ना है। मुहावरा अंगूठा छाप अर्थ है अनपढ़। वाक्य कैसे बनेगा इसका? रामेश्वर अंगूठा छाप है, परंतु अब उसने पढ़ाई शुरू कर दी। देखिए एक अंगूठा छाप आदमी क्या कर दिया? पढ़ाई शुरू कर दिया। अब ये अंगूठा छाप और रहा नहीं रहेगा। नानी याद आना, बहुत परेशान होना, इतना काम करके तो मुझे नानी याद आ गई। नानी क्या, दादी भी याद आ जाएगी। चलिए अगला है इंद्र की परी। क्या है? इंद्र की परी। इंद्र की परी का अर्थ होगा बहुत सुंदर स्त्री। मेरी पत्नी मेरे लिए इंद्र की परी है। हाँ भाई सबकी पत्नी इंद्र की परी है, क्यों नहीं? आपकी पत्नी को कौन पूछता है? चलिए डिंग हाँकना। क्या है? डिंग हाँकना का अर्थ है अधिक बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। अधिक बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। जिसका वाक्य होगा इतनी भी डिंगे मत हाँको कि यकीन ना हो। ज़्यादा डिंग हाँकने से भी आपका यकीन करे। अंगूठी का नगीना अर्थ है अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति अथवा वस्तु। अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति अथवा वस्तु। वाक्य है अकबर के दरबार में बिरबल अंगूठी का नगीना था। बिरबल के जैसा तो कोई उसके दरबारी मिला ही नहीं। नौरत्नों में सबसे बेहतरीन जो थे वो बिरबल ही थे। जो चाहे वो बिरबल के अलावा कोई नहीं था। न टोडरमल था, न प्याजे थे, न मुल्ला दो प्याजे था, न फैजी था, कोई भी नहीं था। बिरबल एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो बादशाह को अपने बस में बना करके रखते थे। वो बिरबल का खिचड़ी के बारे में सुने भी होंगे, वो भी बहुत ज़बरदस्त कहानी है। चलिए मुहावरा अगला है नाक रखना। नाक रखना क्या है? नाक रखना अर्थ है इज्जत रखना। अर्थ है इज्जत रखना। मुझे मेरे बेटे पर गर्व है, उसने कार्यक्रम में मेरी नाक रख ली। भाई बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला है मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना का अर्थ होगा खाने को देखकर जी ललचाना। जैसे इमली को देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। मिठाई देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मिठाई देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। चलिए भाई उसके बाद कह रहे हाथ मलना। अगला है हाथ मलना। कह रहे है अर्थ है पछताना। वह सारा सामान ले जाएगा और तुम हाथ मलते रह जाओगे। भाई सारा सामान किसी को ले आने नहीं देना है। चलिए अगला है कह रहे कमर कसना। अर्थ है तैयार होना। कमर कसना का अर्थ होता है तैयार होना। आज रात पढ़ने के लिए कमर कस लो। आज रात पढ़ने के लिए कमर कस लो। चलिए भाई अगला है ईद का चांद होना। अर्थ है बहुत कम दिखाई देना। जब से रमेश की नौकरी लगी है तब से वो ईद का चांद हो गया। ऐसा डबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
कह रहा अगर मगर करना, टाल मटोल करना। वाक्य ज़्यादा अगर मगर करने वाले व्यक्तियों को कोई पसंद नहीं करता। ज़्यादा अगर मगर करने वाले व्यक्तियों को कोई पसंद नहीं करता। सही बात है भाई, कैसे पसंद करेगा आपको। करे अगला मुहावरा है अक्ल घास चरने जाना। अक्ल घास चरने जाना अर्थ है समय पर अक्ल का ठीक से काम न करना। इतना भी समझ नहीं सके क्या अक्ल घास चरने गई थी। इतना भी समझ नहीं है कि अक्ल घास चरने गई थी। और यहाँ है कहता है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। रावण की अक्ल पर पत्थर पड़ा था कि उसने सीता का अपहरण कर लिया था। देखिए सीता का अपहरण कर लिया था रावण, तो कहता है कि उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया था। इसीलिए आप भी किसी का अपहरण नहीं करेंगे, नहीं तो आपको भी कहा जाएगा कि आपका भी बुद्धि भ्रष्ट हो गया था। चलिए अगला है अक्ल के घोड़े दौड़ाना। क्या है? अक्ल के घोड़े दौड़ाना अर्थ कल्पनाएं करना। वाक्य में क्या होगा? मोहन हमेशा अक्ल के मोहन हमेशा अक्ल के घोड़े दौड़ाता रहता है। मोहन हमेशा अक्ल के घोड़े दौड़ाता रहता है। अगला है आंख भर आना अर्थ है आंसू आना। उसने मेरे लिए इतना किया कि मेरी आंख भर आई। दोस्तों वीडियो में बने रहेंगे, आपको फ्लैश कार्ड के द्वारा वीडियो में आपको पढ़ाया जा रहा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली बार शायद आपको इस तरह का फ्लैश कार्ड के द्वारा पढ़ने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, देखने में कोई परेशानी नहीं, आप बिल्कुल आसानी के साथ इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक भी करें और दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो वह दोस्त भी आसानी से तैयारी कर सके। और हमारे पढ़ाने का जो हमारा मकसद है, मिशन है कि हर घर शिक्षा, हर बच्चा शिक्षित हो जाए, और हमारा मिशन है कि आप सफल हो जाए। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सफलता, हमारी उद्देश्य है आपकी सफलता, आपकी भी नहीं, सिर्फ आपके जितने आस पड़ोस में सबकी सफलता हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है। तो इसीलिए आप इसको शेयर करेंगे दोस्तों। कड़वा घूंट पीना, चुपचाप अपमान सहना। हम पड़ोसी की जली कटी सुनकर कड़वा घूंट पी कर रह गए। मैं पड़ोसी लोग तो कुछ ना कुछ कड़वा बात सुनाता ही है। अगला है उगल देना, ये बहुत बड़ा है, इम्पोर्टेंट है। कहता उगल देना, भेद प्रकट करना। पुलिस के पकड़ने पर चोर ने सब उगल दिया। देखिए पुलिस के जब हत्थे चढ़ते हैं ना, वो सारा का सारा क्या करते हैं? उगल देते हैं। सारा का सारा वो क्या करते हैं? उगल देते हैं। चलिए अगला है कहर टूटना। क्या है? कहर टूटना, भारी विपत्ति या मुसीबत पड़ना। भारी विपत्ति या मुसीबत पड़ना। कहते बाढ़ से फसल नष्ट होने पर रामू पर कहर टूट पड़ा। रामू पर कहर टूट पड़ा। चलिए अगला है मिट्टी में मिलाना। क्या है? मिट्टी में मिलाना। मिट्टी में मिलाना अर्थ है नष्ट कर देना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। यदि उसने मुझे धोखा दिया तो मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। भाई धोखा मत देना, नहीं तो मिट्टी में ही मिला देंगे आपको। इसलिए किसी को धोखा देने के बारे में सोचना भी नहीं। चलिए अगला है पेट में चूहे दौड़ना। देखिए ये अक्सर होता है, जब पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं ना, जब या स्कूल अगर हम चले जाते हैं तो बच्चे लोगों को देखोगे 12 बजा 1 बजा तो भाई सर भूख लगी, चलते हैं, भाग जाएगा वो। इसलिए पेट में चूहे दौड़ना अर्थ है भूख लगना। यह मेरे खाने का समय है, इसलिए मेरे पेट में चूहा दौड़ रहा है। भाई देखिए चूहा पेट से बाहर नहीं निकल जाए, पेट के अंदर ही रहने दो ना, नहीं तो दूसरे का पेट में फिर चला जाएगा। आस्तीन चढ़ना, आस्तीन चढ़ाना अर्थ है लड़ने को तैयार होना। वाक्य तुम बात बात पर आस्तीन चढ़ा लेते हो। बात बात पर आस्तीन क्यों चढ़ा लेते हो? गलत आदत है। उसके बाद अगला है चहल पहल होना। क्या है? चहल पहल होना अर्थ है रौनक होना।
दिवाली के कारण आज बाज़ारों में खूब चहल पहल है। देखिए अभी दिवाली का सीज़न भी चल रहा है, दिवाली का सीज़न भी चल रहा है, शुरू होने वाला है 24 तारीख से। इसलिए थोड़ा सा पटाखा कम फटाने की कोशिश करना, अपना इन्वायरमेंट, अपना वातावरण, अपना माहौल को शुद्ध रखने की कोशिश करना ये ज़रूरी है। अगर हमारा इन्वायरमेंट साफ़ रहेगा तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर पटाखा कम फोड़ेंगे, उसके बदले में हम कोई बेहतरीन चीज़ खाएंगे तो ज़्यादा हमको फ़ायदा हो सकता है। चलिए जाने दीजिए, कोशिश करना कम से कम पटाखा फोड़ने के लिए, यानी चहल पहल होना, रौनक होना। दिवाली के कारण आज बाज़ारों में खूब चहल पहल है। चलिए कर कान खाना अर्थ है किसी बात को बार बार कहना। कान खाना किसी बात को बार बार कहते हैं, जैसे बच्चा सब रटते रहते हैं ना, चाहिए तो चाहिए। राम मेरे कान मत खाओ, अब तुम चुप भी हो जाओ। अहमद तुम मेरा कान मत खाओ, अब तुम चुप भी हो जाओ। चलिए भाई चुप हो जाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए अगला है आग में घी डालना। अर्थ है क्रोध को और भड़काना। आपसी लड़ाई में अनुपम के आंसुओं ने आग में घी डाल दिया। हाँ भाई घी डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अगला है कलेजे पर छुरी चलाना। कलेजे पर छुरी चलना अर्थ है बातें चुभना। वह जब भी बोलता है तो मानो कलेजे पर छुरियाँ चलती है। भाई प्यार से बोलने की आदत होनी चाहिए, प्रेम से, बिल्कुल प्रेम से बोलना है। कोई भी कटु शब्द ना निकाले अपनी मुंह से कि सुनने वाला आपसे नफरत करने लगे या नाराज हो जाए या उसको कटु लगे। अगला है आकाश पाताल एक करना। अत्यधिक परिश्रम करना। सूरज ने परीक्षा में सफल होने के लिए आकाश पाताल कर दिया, यानी ज़मीन आसमान एक कर दिया, यानी रात दिन एक कर दिया। बोलता है ना रात दिन एक कर दिया, रात दिन एक आपको भी करना है। कलेजा ठंडा होना अर्थ है सुख संतोष मिलना। रवि की नौकरी मिलने पर उसकी माँ का कलेजा ठंडा हो गया। वाह वाह, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। आकाश छूना अर्थ है बहुत तरक्की करना। आकाश छूना बहुत तरक्की करना। राखी के दिन अवश्य आकाश छुएगी। आप भी छुएंगे, आप हमसे पढ़ रहे हैं ना, हमारी दुआ है कि आप सफल हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। हमारी दुआएं हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात है आपके लिए, लेकिन आप हमारे से ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि आप भी सफल हो जाएंगे। कलेजा टुकड़ा टुकड़ा होना अर्थ है बहुत दुखी होना। जवान बेटे की मौत सुनकर पिता का कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया। जवान बेटे मरेंगे तो भाई उसका तो कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हुआ। अगला मुहावरा है कांठ का हार होना। अर्थ है बहुत प्रिय होना। कांठ का हार होना यानी बहुत प्रिय होना। राजू अपनी दादी के कांठ का हार है, नहीं गले का हार जिसको बोलते हैं। अगला है चस्का लगना। क्या कहता है? चस्का लगना। किसी भी चीज़ का जब चस्का लग जाता है तो हमको क्या होता है, उसकी आदत, बुरी आदत लगना। धीरू को चाय का चस्का लग गया। धीरू को चाय का चस्का लग गया। अगला है सोने पर सुहागा। क्या है? सोने पर सुहागा, बेहतर होना। बेटी के पैदा होने पर तुम्हारी नौकरी लगने की खबर ने सोने पर सुहागा कर दिया। अगला है कहता है कदम कदम पर कदम रखना। कदम पर कदम रखना यानी अनुकरण करना। अनुकरण करना, महापुरुषों के कदम पर कदम रखना अच्छी बात है। यह एक चीज़ समझने की बात है। ये अनुकरण जो शब्द आया मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि छोटा छोटा बालक, छोटा छोटा बच्चा जब आपके समाज में रहते हैं या जिस घर में रहते हैं, वो बड़ों का देख कर वो सीखते हैं। जैसे जैसे आप अगर बड़े हैं, हमारे जैसे हैं, आप अपने छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को देखोगे तो कि आप जैसे जैसे करते हैं वो भी वैसे वैसे करने लगते हैं। उसी को कहते हैं अनुकरण। बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, यानी दैट मीन्स वो देख कर सीखते हैं। इसलिए कहा जाता है महापुरुषों के कदम पर कदम रखना अच्छी बात है। अगला है कान भरना, अर्थ चुगली करना। कान भरना अर्थ है चुगली करना। वाक्यों को इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे? मीना हमेशा सबके कान भरती रहती। देखिए मीना ये अच्छी आदत नहीं है।
मुहावरा अगला है अंक भरना। क्या है? अंक भरना, स्नेह से लिपटा लेना। स्नेह यानी प्यार से। माँ ने बेटी को देखते ही अंक भर लिया, यानी वो लिपट लिया। क्या लिया? लिपट लिया। चलिए अगला है उड़नछू हो जाना, अर्थ है गायब हो जाना। उड़नछू हो जाना अर्थ है गायब हो जाना। वाक्य है जो भी हाथ लगा चोर वही लेकर उड़नछू हो गया।